नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 दिसंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में रिश्तों के कत्ल की खौफनाक वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक भतीजे ने ताई की हत्या कर उसके शव को 10 टुकड़ों में काट दिया और फिर अलग अलग टुकड़ों को दिल्ली रोड के जंगलों में फेंक दिया। पूरे मामले में किस तरह से वारदात का खुलासा हुआ, दिल दहलाने वाली इस वारदात में ताई के खून का आरोपी उसका भतीजा ही बन गया। आरोप है कि मृतक महिला के भतीजे अनुज ने हत्या के बाद अपने ताई के शव के 10 टुकड़े कर दिए और उन्हें दिल्ली रोड के जंगलों में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि हथौड़ा मारकर सिर पर वार किया गया। पुलिस आरोपी अनुज से वारदात में जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करने के बाद जल्द ही पुलिस मामले का खुलासा करेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के 2 अफसरों और एक सीए को 3-3 साल की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2009 का है। सीए एसएस मुंद्रा ने पैकेजिंग फर्म के संचालक से 9 लाख रुपए की रिश्वत लेकर इनकम टैक्स कमिश्नर पंकज गुप्ता को दी थी। इस काम में इनकम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे ने भी मदद की थी। दरअसल गुप्ता ने पैकेजिंग फर्म का सर्वे किया था। रिकॉर्ड में 65 लाख का बकाया निकला था। मामला रफा दफा करने के लिए रुपयों का दबाव बनाया। फर्म की इस टैक्स चोरी को छुपाने के लिए 9 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। बाद में फिर फर्म की फाइल खुली तो मामले का खुलासा हुआ और सीबीआई ने वर्ष 2009 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इनकम टैक्स के दोनों अफसर और सीए को रिश्वत लेने के मामले में दोषी माना और तीनों को 3-3 साल की सजा सुनाई। पंजाब के जिला मुक्तसर में एक 20 वर्षीय युवक का कत्ल कर दिया गया है। युवक 25 नवंबर से गांव कोट भाई से अगवा किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने युवक के घर फिरौती के पत्र भी कई फेंके थे। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार युवक की तलाश कर रही थी कि अब युवक का शव पुलिस को बरामद हो गया। मरने वाले का नाम हरमन है। हरमन माता पिता का इकलौता बेटा था। बताया जा रहा है कि अगवाकारों द्वारा हरमन के घर कई चिट्ठियां फेंकी गई थी, जिसमें उन्होंने हरमन को छोड़ने की एवज में 30 लाख फिरौती की मांग की थी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इस वारदात में पंजाब और राजस्थान के गैंगस्टरों के शामिल होने का शक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गृह, जल संसाधन समेत 8 विभागों में 3000 पदों के लिए आयोजित सीईटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब ग्रेजुएशन लेवल समान पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन 7 और 8 जनवरी 2023 को किया जाएगा। 2 दिन 4 पारियों में पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहली पारी का पेपर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी का पेपर दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगा। इससे पहले परीक्षा का आयोजन 6 से 9 जनवरी को होना था, लेकिन अब बोर्ड ने इन परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। जोधपुर शहर के देवनगर थाना अंतर्गत चीरघर मोड़ पर स्थित एक स्पा सेंटर के नीचे एक व्यक्ति ने खुदकुशी का प्रयास किया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को एमजीएच अस्पताल में भर्ती करवाया है। युवक की पहचान बालोतरा निवासी रमेश माली के रूप में हुई है। थाना अधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि रमेश माली और त्रिपुरा की रहने वाली आरती का विवाह करीब 2 साल पहले हुआ था। करीब 8 माह पहले आरती उसे छोड़कर जोधपुर आ गई और यहाँ काम करने लगी। रमेश उसकी तलाश कर रहा था। उसे जब पता चला कि वह जोधपुर में है तो वह चीरघर मोड़ स्थित स्पा सेंटर पहुंचा और आरती के साथ चलने को कहा। आरती ने चलने से इनकार कर दिया तो रमेश ने खुदकुशी करने के लिए खुद को आग लगा ली। पुलिस ने बताया कि रमेश का महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हंडिया कोतवाली के सैदाबाद में भेसकी गांव के पास स्कूल बस पलट जाने से 2 बच्चों की मौत की सूचना है। दर्जन भर बच्चे घायल हो गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें वाहन से बाहर निकाला। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायल बच्चों का प्राथमिक उपचार स्थानीय चिकित्सालय में करवाया गया। यह स्कूल बस एक बाइक को बचाने के चक्कर में पलट गई। जौनपुर की श्रीमती कांति देवी जनता विद्यालय परमानपुर भरतीपुर के बच्चों की बस शैक्षणिक भ्रमण के लिए मनगढ़ प्रतापगढ़ जा रही थी। बस अभी सैदाबाद के भेसकी गांव के सामने पहुंची थी कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में असंतुलित हो गई। 35 लड़कियां 40 लड़के यानी कि 75 बच्चे सवार थे। सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्य शुरू किया।
झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके में हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने 3 अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है। साल 2019 के इस मामले में अदालत ने 307 की धारा में अभियुक्तों को सजा सुनाई है। अभियुक्तों ने बगड़ थाना इलाके के कंवरपुरा निवासी गौतम कटेवा को गांव से अगवा कर एक जौहड़ में ले जाकर लोहे के सरियों और पाइपों से गंभीर मारपीट किए थे। मारपीट का वीडियो भी बनाया था। इसके बाद गौतम को मरा हुआ समझकर चिड़ावा के पास स्थित चुंगी नाका के पास डालकर चले गए थे। गौतम ने पुलिस को पर्चा बयान दिया था, जिसमें बगड़ थाना क्षेत्र के माखर की ढाणी निवासी हार्डकोर अपराधी नितेश, काली पहाड़ी निवासी परमेंद्र व अलीपुर निवासी सचिन मुंड के खिलाफ अगवा कर जान से मारने की नियत से हमला करने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। जोधपुर जिले के भुंगरा गैस सिलेंडर विस्फोट हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब यह संख्या 33 पर पहुंच गई है। शनिवार को एक पीड़िता ने दम तोड़ दिया। राजपूत समाज मुआवजे की राशि को लेकर अड़ा है और एमजीएच मोर्चरी के बाहर धरना दिए बैठा है। अब भी मोर्चरी में 9 शव पड़े हुए हैं। इस बीच मुआवजे को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष के बीच जुबानी हमले भी हो रहे हैं। राज्य सरकार के बाद अब केंद्र ने भी पीएमएनआरएफ से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राजपूत समाज ने प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में मृतकों को सरकार की ओर से दी गई मुआवजा राशि को नाकाफी बताया है। समाज ने अपनी डिमांड के साथ गुरुवार से महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर धरना शुरू किया, जो अब तक जारी है। सिरोही से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस पकड़कर थाने लाई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह लड़का नहीं, असल में लड़की है, इसलिए वह दुष्कर्म कर ही नहीं सकती। आरोपी के कहने पर मेडिकल करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का भी दिमाग चकरा गया। जानकारी के अनुसार महिला पुलिस थाने में 28 नवंबर को एक नाबालिग लड़की ने अपहरण कर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। उसने बताया कि मेड़ा निवासी 25 वर्षीय शंकर ने उसका अपहरण कर 2 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस को मेड़ा गांव में शंकर नाम का कोई युवक नहीं मिला। पुलिस ने हुलिया के आधार पर युवक को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी शंकर ने कहा कि वह लड़की को लेकर जरूर गया था, लेकिन उसने दुष्कर्म नहीं किया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने कहा कि वह दुष्कर्म नहीं कर सकता है क्योंकि वह लड़की है। जांच में सामने आया कि आरोपी लड़का नहीं, औरत है। जयपुर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने और निर्वाचन आदेशों की पालना नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डॉक्टर राकेश मीणा ने बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले 28 कार्मिकों के निलंबन आदेश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मतदाता सूचियों के त्रुटि रहित प्रकाशन, नवीन मतदाताओं के पंजीकरण, आधार कार्ड को एपिक कार्ड से लिंक करवाने इत्यादि कार्यों के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है। उक्त कार्यक्रम के कार्य के सुचारू संचालन के लिए ईआरओ किशनपोल ने बीएलओ के रिक्त पद भरने के लिए विभिन्न विभागों तथा शिक्षा विभाग, चिकित्सा निदेशालय सहित विभिन्न विभागों के कार्मिकों को नियोजित किया था, लेकिन निश्चित तारीख तक पदभार ग्रहण नहीं करने और तत्पश्चात जारी नोटिस का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर 28 कार्मिकों पर कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए हैं।